हमने कुछ ऐसे बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाई जो कि क्लासरूम में इस टाइम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम एक और क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे स्किल सीख रहे हैं, टेलरिंग सीख रहे हैं, कपड़े सीना सीख रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि वो किस जुर्म में यहाँ पर हैं और यहाँ जेल में अपना टाइम कैसे गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक मुश्ताक। कहाँ से हो? पमे पिंड से अच्छा, क्या जुर्म है? जी 376 अगवा और रेप का केस है, तो क्या हुआ था? जमीन का रोला था। जमीन की वजह से आप पे इल्जाम लगाया? किसने इल्जाम लगाया? चाचू ने। और घर में कौन कौन है? घर में भाई और अम्मी अबू बस। कितने टाइम से यहाँ पर हो? सन 2026 का। साल हो गया। तो एक साल में यहाँ पर क्या क्या सीखा? सिलाइयाँ सीख रहा हूँ अभी। कहा जाता है, बटन आता है, सारी कंफ्यूजिंग आती है जी। पूरा दिन यहाँ पे क्या करते हो? बटन लाते हैं, शेल्ट को बनाते हैं, कटिंग करते हैं। तो घर में याद आता है कोई? आता है। घर जाओगे तो सबसे पहले किससे मिलोगे, क्या करोगे? माँ बाप से। और जो चाचू हैं उनसे, उनके खिलाफ कोई केस वगैरह भी किया हुआ है या अपना केस लड़ रहे हो? जी मैं अपने ही ला रहा हूँ। मुलाकात के लिए यहाँ पे कोई आता है? नहीं, उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है? माँ बाप को नहीं पता कि इस जेल में हो? क्यों? चाचू ने बताया नहीं था? और यहाँ पे कॉल वगैरह की है अपने माँ बाप को? नंबर है दो, वो बंद हो गए, लिखे हुए थे मेरे पास, वो भी गवाच गए। 1 साल हो गया, माँ बाप से बात ही नहीं हुई है। अच्छा, अगर माँ बाप को कोई मैसेज देना हो तो हमारी तरफ से दे सकते हो, तो माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? यही कहूँगा, मगर आओ, मगर आओ। 1 साल हो गया इनकी अपने माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई है और उनका नंबर भी बंद हो गया, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा। और इन पर इनके चाचू ने केस किया हुआ है जो कि अगवा और ज्यादती का केस है और इनके मुताबिक ये इन पे इल्जाम लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। क्या जुर्म है आपका? मोबाइल चोरी। और कितने दिन पहले, कितने टाइम पहले आए हो? मुझे थाने में मैं रहा हूँ 7-8 दिन, उधर रहा हूँ हवालात में, फिर इधर आ गया हूँ। 10-12 दिन हो चुके हैं मुझे इधर। हम परसों के आए हुए हैं थाने में, मैंने 7 दिन गुजारे हवालात में बिला वजह। तो ये केस है मेरा। मोबाइल चोरी किया नहीं था, वो घर से उठाया था। पुलिस वाले ने झूठा केस बना के कहा भी ये दही बल्लो वाली दुकान से उठाया मोबाइल इसने 11 बजे। सारी एप्लीकेशन झूठी लगा के मुझे इधर छोड़ गए और मेरा 5000 रुपया भी छीन के ले गए थे इधर से। तो अब घर वालों को पता है कि यहाँ आ गए? नहीं पता उनको। घर वालों से कोई बात हुई, कोई कॉल की है? कुछ भी नहीं किया, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं की अभी तक। घर में कौन कौन है? 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक भरजाई है, उनके 2 बच्चे हैं और वालिद और वालदा हैं। आप कोई माँ बाप को पैगाम देना चाहते हो? हाँ जी, जहाँ भी आए मेरे माँ बाप मुझे आके ले जाएं यहाँ से, मैं नहीं इधर रह सकता। इस क्लास में थे, पढ़ते थे बाहर? दूसरी में छोड़ दिया था। तो वैसे क्या करते थे सारा दिन बाहर? जब काम करता था माल का। कौन सा माल? डंगरों का। याद आ रही है घर वालों की? जी आ रही है। मोबाइल चोरी का इनके केस था और इनके मुताबिक इन्होंने मोबाइल नहीं चुराया और इस वक्त इनके माँ बाप से भी इनका कोई राब्ता नहीं है। इनके माँ बाप को कॉल भी की है लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई मुलाकात के लिए भी अभी तक नहीं आया। तो हमारी यही गुजारिश है कि इनके जो माँ बाप हैं काइंडली अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बताएं, उनको सही और गलत का फ़र्क बताएं और उनको इन सब चीज़ों से भी बचा कर रखें, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अब मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर लैब में और यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है ताकि बच्चे जो इस टाइम कैंप जेल में मौजूद हैं वो फारिग वक्त में कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, तालीम ज़रूर हासिल करें
क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनको एक जिम्मेदार शहरी लाजमी होना चाहिए। इस वजह से पंजाब पुलिस ने यहाँ पर ये इकदाम किए हैं। कुछ और चीज़ें भी हमने आपको दिखाई, कपड़े किस तरह से ये लोग सी रहे हैं, एक वो स्किल भी ये लोग सिखा रहे हैं, फिर क्लासरूम में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है और कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पर सीख रहे हैं। कुछ बैरक में भी लेके चलेंगे आपको कि वहाँ पर बच्चे रहते किस तरह से हैं, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाता है, खाने में क्या क्या उनको दिया जाता है, आपको ये भी दिखाएंगे। अब हम मौजूद हैं बच्चों के कमरे में। यहाँ पर ये किस तरह से रहते हैं और यहाँ पर क्या इंतजाम हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। वैसे तो बच्चों की इस टाइम क्लासेस हो रही थी, लेकिन कुछ बच्चे हमें यहाँ इस कमरे में भी मिले, तो हमने सोचा ज़रा उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर सारा दिन क्या करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब वो स्कूल और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करके आते हैं तो फिर यहाँ पर टीवी देखते हैं या फिर क्या करते हैं, खेलने के इनके क्या औकातकार हैं, खाने उनको किस किस तरह के यहाँ पर मिलते हैं, तो हम इनसे भी यही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपसे क्या नाम है आपका? रहमान। अब्दुर्रहमान, कितने टाइम से हो यहाँ पे? जी 7 महीने हो गए। और क्या जुर्म था? 377 रुपये जना का। कहाँ के हो? मरने वाले। तो ये जुर्म कैसे, क्या वाकया था, हुआ क्या था? कुछ नहीं, खारबाजी में डलवाया, नजायज डलवाया खारबाजी। गए ही थे उनके घर, काम करने गए थे वो, उन्होंने मेरे साल को डांटा था, मेरे साल को मारा, काम थोड़ा सा गलत हो गया था, उन्होंने मेरे साल को मारा, मैंने लड़कों को मारा, उन्होंने खारबाजी में पर्चा करवा दिया। आप पे इल्ज़ाम है? जी। तो यहाँ पर क्या करते हो सारा दिन? सारा दिन सुबह 6 बजे गिनती खुलती है, मदनी क्लास लगती है, उसके बाद स्कूल क्लास लगती है, फिर उसके बाद खेलते हैं फुटबॉल, बैट बॉल, चिड़ी छिक्का, उसके बाद फिर खाना खाते हैं बैग पे, फिर उसके बाद टीवी देखते हैं, फिर रात को फिर खाना खाते हैं। खाने में क्या क्या होता है यहाँ पे? खाने में सुबह चने आते हैं, आलू आते हैं, चाय आती है, नाश्ता आता है, दोपहर को दाल गोश्त आता है, चना गोश्त आता है, आलू गोश्त आता है, रात को गोश्त आता है। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में वालिद साहब हैं, वालिदा हैं। मुलाकात के लिए कोई आया है? जी, वालिद साहब आते हैं। जी। उनसे कोई केस के बारे में बात हुई कि कब आपको यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर क्या मामलात हैं? जी, वो ज़मानत रखवा रहे हैं हाई कोर्ट। घर जाओगे तो सबसे पहले क्या काम करोगे? सबसे पहले माफ़ी मांग लिया, अब अपने बस काम करेंगे, अब अच्छा काम करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं होगी कोई। याद आती है घर की? जी। इन भाइयों की याद आती है? जी। इनको भी 7 महीने हो चुके हैं और इन पे भी जिना का केस था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन पे इल्ज़ाम था जो खारबाजी में लगाया गया, किसी और ने ये जुर्म किया था और इन पर ये इल्ज़ाम आ गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, कहाँ से हो? चबुर्जी। और यहाँ पे कितने टाइम से? 2.5 महीने हो गया। क्या जुर्म था? 376 ज्यादती का। क्या हुआ था, किसके साथ ज्यादती की आपने? कि किसी के साथ नहीं, उन्होंने ज़ियान लगाया था, लड़ाई थी हमारे लड़के के साथ, उसने घर जाके बताया कि लड़ाई है हमारी, झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इसने मैं वो किया ज्यादती किया। तो अभी घर में कौन कौन है आप? मम्मा पापा बहन भाई हैं। कॉल आती है, मुलाकात के लिए कोई आता है? जी आता है। क्या बातें होती हैं फिर माँ बाप से यहाँ पर? कह रहे हैं ज़माना रखो, इंशाल्लाह आप बाहर आ जाएगा। माँ बाप नाराज़ तो नहीं है या नाराज़ हैं? नहीं। तो अभी अगर आज यहाँ से रिहा हो जाते हो, फ़र्ज़ करो चलो आज रिहा हो जाते हो, तो फिर घर जाके सबसे पहले क्या करोगे? अपने माँ बाप से मिलूँगा, समझाएंगे मुझे माँ बाप के ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं करना, ना लड़ाई करनी है वो करना है, फिर स्कूल जो पिछला मैंने किया, जो लड़ाई है वो सब भूल दूँगा। लड़ाई हुई किस बात पे थी, किससे हुई थी? बैट वो क्रिकेट वगैरह से। क्रिकेट खेल रहे थे, उस पे लड़ाई हुई थी और मारा था आपने? जी, हमने उसके बच्चे को मारा था ना, फिर उसने घर जाकर बताया कि इसने ज्यादती किया वो किया, इसलिए।